हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वे टू पीसीएस चैनल। और मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। और इसमें मैं अपना जीएस1 का आरटीआई कॉपी शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें ये मौर्यन आर्ट का एक प्रश्न पूछा गया था और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, 23 आउट ऑफ 38। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है जो कि मैंने 67th में 99th रैंक हासिल किया है और एपीओ पद लिया है, और 66 में भी मैं 315 रैंक के साथ बीएसओ पे सेलेक्टेड था, सप्लाई इंस्पेक्टर पे। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं हम लोगों की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी टेस्ट 4 अभी होने वाला है 21 नवंबर को। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे कॉपी काफ़ी अच्छे से हम लोग चेक कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मैं और लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इससे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो ये प्रश्न है, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट, जो कि 38 मार्क का ये प्रश्न पूछा गया था 67th के बीपीएससी मेंस में। ये आर्ट एंड कल्चर का काफी एक जनरल सा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। 3-4 प्रश्न है जिसमें से एक ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये देख सकते हैं, एक छोटा सा इंट्रो है यहाँ पे। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बिहार इन एंशियंट टाइम। ये मैंने एक टाइमलाइन के थ्रू दिखाया है कि 2600 से 1800 बीसी, फिर 1500 से 1000, फिर 1000 से 500, 500 से 300 और 300 से 180 बीसी, जो कि मौर्यन पीरियड है। तो सबसे पहले हड़प्पन पीरियड है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा आर्ट एंड कल्चर डेवलप्ड था, जो हम लोगों को पता है। फिर वैदिक, लेटर वैदिक और महाजनपदा पीरियड में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। फिर मौर्यन आर्ट में काफ़ी डेवलप्ड आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक स्कॉलर है कुमार स्वामी। तो एज पर कुमार स्वामी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन आर्ट कैन बी स्टडीड एज, इन्होंने दो तरह से इसको डिवाइड किया, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। ये किंग के थ्रू पेट्रोनाइज था और ये नॉर्मल आर्टिशंस, कॉमनर्स और ट्रेडर्स के द्वारा। फिर इसके अंदर जो पैलेस, पिलर्स, स्तूपा, केव्स, स्कल्पचर, पॉटरी, टेराकोटा, ये सब। Most significant contribution in Mauryan art and architecture were from the ruler Asoka and Chandragupta Maurya। और यहाँ पे एक पॉइंट है, मौर्यन आर्ट सॉ द फर्स्ट टाइम द यूज ऑफ स्टोन मेसनरी। इससे पहले ना चट्टानों से बने हुए इतने बड़े बड़े आकृति देखने को नहीं मिलते थे। और इस पे बुद्धिस्ट और जैना सरमन ट्रेडिशन का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उसके बाद पहले जो इसमें पैलेस है, इस पे आते हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं, अशोका पैलेस और चंद्रगुप्ता पैलेस, कुम्हड़ार में और पाटलिपुत्रा में। फिर इनके जो फीचर्स हैं, लाइक 80 पिलर्ड हॉल, प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल वो लकड़ी के बने हुए थे। और इस पे ना काफी अच्छे, जो इनका टाउन था वो 580 टावर से सराउंडेड थे, चारों तरफ वॉल हुआ करते थे। फिर जो इनके आर्किटेक्चर के बारे में मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, दीज आर द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द मैनकाइंड। तो अभी तक जो मैनकाइंड के जितने भी मिले हैं हमारे पुराने आकृति वगैरह, तो उन सब में ना ये ग्रेटेस्ट बोला गया था मेगास्थनीज के थ्रू। वैसे ही फाहियान ने भी लिखा है, दीज आर गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट। तो इसको मैंने अच्छे से बॉक्स के अंदर घेर के हाईलाइट भी किया था। उसके बाद फिर पिलर आर्किटेक्चर पे आते हैं। तो पिलर के जो तीन पर्पस थे वो आप फिर से देख सकते हैं। माइंड मैप डायग्राम मैंने काफ़ी यूज़ किया है। कॉमेमोरेट द वार विक्ट्री, प्रीच इंपीरियल सरमन एंड प्रोपिगेट बुद्धिज्म प्रिंसिपल्स। अब इसके जो फीचर्स थे प्रिंसिपल के, वो मैंने इस तरह से फिर से डायग्राम से ही दिखाया है कि एकेमिनियन पिलर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, बहुत ग्लॉसी फिनिश था, गैगेंटिक साइज हुआ करते थे, चुनार सैंडस्टोन से बने हुए थे, और ऊपर जनरली एनिमल वगैरह लिखे गए थे, बुल, एलिफेंट, ये सब रहते थे। एंड सोज हाईली डेवलप्ड मैसनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड, जो कि पिलर दूसरे जगह पे बनाए जाते थे और वहां से जो बने हुए पिलर होते थे उनको उठा के फिर जहाँ पे इरेक्ट किया जाता था वहां लाते थे। तो ये दिखाता है कि उस समय काफी अच्छा हमारे पास मैसनरी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हुआ करती थी। ये एक छोटा सा डायग्राम भी है जो काफी अच्छा नहीं, आप देख सकते हैं, आप लोग इससे ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बट इसमें मैंने जो इनका पार्ट है, साफ्ट, कैपिटल, एबेकस और एनिमल, जो ऊपर एनिमल स्टैचू होता था वो है। इसमें एक दो एग्जांपल दे दिया। सारनाथ पिलर में जो ऊपर है 4 लायन है, सांची पिलर में लायन है, रामपुरवा में बुल है। फिर इन लोकेशंस को मैंने बिहार का एक छोटा सा मैप बनाने का कोशिश किया, उसमें भी दिखाने का कोशिश किया कि यहाँ लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगीर, जहानाबाद, गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे रेड मार्क किया हुआ, हो सके तो आप यहाँ नीचे कैप्शन भी दिया कीजिए कि लोकेशन ऑफ पिलर्स इन बिहार।
तो ना ये ज़्यादा अच्छे से सेंस करता है। फिर स्तूपा के बारे में देख सकते हैं, ये बरियल माउंड ऑफ मॉन्क्स है, और फिर नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर ये 9 स्तूपा जो बोला गया है कि बुद्धिस्ट बुद्धा का जो एक्चुअल रिमेन है वो इन 9 स्तूपों में रखा गया है, जिसमें से कुछ पीपलवाना, पावापुरी, सारनाथ, कपिलवस्तु और भी हैं जो मुझे याद नहीं था, तो मैंने 3-4 यहाँ लिखे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्तूपा बनाया है जिसमें छत्रिका, यष्टि, हर्मिका, अंडा प्रदक्षिणा पाथ है, ये सोपान है, ये लोअर प्रदक्षिणा पाथ है, ये जो हॉरिजेंटल बार होते हैं इसमें उसको सूची बोलते हैं, ये तोरना गेट है, जो अपराइट बार होते हैं इसमें इसे थुम्बा बोलते हैं, और फिर ये वेदिका है। फिर उसके बाद केव है। केव्स वेयर बिल्ट बाय अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथा फॉर द रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। अशोका जो था उन्होंने बाराबर के हिल्स में 4 केव बनाए थे, लोमस ऋषि, कर्ण, चौपर, विश्वकर्मा, और दशरथ ने नागार्जुनी हिल में 3 केव्स बनाए थे। दीज केव्स वेयर डोनेटेड टू आजीविका सेक्ट। फिर स्कल्पचर है। स्कल्पचर वेयर ऑन द टॉप ऑफ पिलर्स भी था। फिर रॉक कट स्कल्पचर जो कि धौली में उड़ीसा में है, जो कि एलिफेंट का एक बड़ा सा स्टैचू है। ये आप लोगों ने गूगल पे देखा भी होगा, आपने नहीं देखा है तो कोशिश कीजिए, ये जो भी स्ट्रक्चर आप लिख रहे हैं ना उसको एक बार गूगल पे जाके उसका इमेज जरूर देख लें खुद से। तो एक बार जब आप वो इमेज देखे रहेंगे देन यू विल बी वेरी इजीली रिकॉल दैट, आप काफ़ी आराम से उसको याद कर पाएंगे उसके बारे में। जो आप जैसे किसी ने अगर ये केव जाके खुद देखा या नहीं भी देखा है, अगर आपने गूगल पे देखा हुआ है कि इसके अंदर कितना ग्लॉसी फिनिश है, जो अंदर के वॉल हैं वो पूरे पॉलिश्ड हैं, ग्लॉसी फिनिश्ड हैं, जो बाहर का आर्क शेप है वो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर जो लिखावट है कुछ वो काफ़ी पिकुलियर है। तो आप ये सब चीज़ें एक बार अगर मैप में या गूगल पे इमेज में देख लेंगे ना, तो आपको रिकॉल करने में काफ़ी आसान होगा। तो वो जरूर करें, आप जो भी आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है ना उसमें ये कोशिश करें कि आप उसका गूगल पे इमेज जाके अच्छे से देख पाएँ, और उसके जो बारीकियां आप पढ़ते हैं ना उसको उससे थोड़ा रिलेट कर पाएँ, तो वो काफ़ी मदद करेगा आपको, जिससे एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा वो देख के। फिर स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर है, इसमें जो यक्षा और यक्षिणी है तो उसके बारे में। फिर इसके जो फीचर्स हैं कि स्टैंडिंग पोस्चर में हुआ करते थे, गैगेंटिक साइज था, बहुत ग्लॉसी फिनिश था। यक्षिणी जो दीदारगंज का है, मथुरा का है, और लोहानीपुर से जैना सेंट मिले हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स वगैरह रहा करते थे। फिर उसके बाद पॉटरी है। पॉटरी वेयर जो इस पीरियड के पॉटरी थे उनको NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर बोला जाता था। ये मोस्टली ग्रे कलर का वेरी पॉलिश्ड होते थे। दीज वेयर ट्रीटेड एज अ लग्जूरियस ऑब्जेक्ट, ये सब लोगों के पास नहीं होते थे, राजा महाराजा शायद इनको लग्जूरियस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे। और ये सब मिले हैं हमें कहाँ पे, कौशाम्बी में और पाटलिपुत्रा में। तो इसको भी मैंने बॉक्स बना के हाईलाइट किया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माइंड मैप बनाए, जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा टेबुलर फॉर्म या इस तरह का जो स्कल्पचर वगैरह मैंने एरो ड्रॉ किया है ये सब यूज़ करें। जो भी कहीं पे हाईलाइट वगैरह हैं, जो भी हेडिंग्स हैं उनको बॉक्सेस में हाईलाइट करने का कोशिश करें। फिर टेराकोटा भी मैंने लिखा है 2 पॉइंट यहाँ पे, बीड, फ्लावर, एनिमल, ये सब चीज़ों का टेराकोटा इमेज भी मिला है। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ना अलग से और भी दिखाने का कोशिश किया कि इस पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ मिला है। तो जैसे तोरना है, छतरी में 3 लाइन जो ऊपर हुआ करता है ना, वो संघा, बुद्धा, धर्मा, जो 3 प्रिंसिपल्स है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उसको रिप्रेजेंट करते हैं छतरी के 3 लाइन वो। फिर पिलर्स में जो एनिमल है वो भी सारे बुद्धिस्ट सिंबल लिए गए, जैसे एलिफेंट बर्थ ऑफ बुद्धा, व्हील धर्म चक्र परिवर्तन, हॉर्स महाविनिष्क्रमण को रिप्रेजेंट करता है। पिलर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नॉन वायलेंस वगैरह। स्तूपा ये वर्शिप, बुद्धिस्ट वर्शिप का एक बड़ा पार्ट है। यक्ष यक्षिणी भी बुद्धिस्ट में भी इनको पूजा जाता है। तो ये सारे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हैं जो कि पूछा जाता है। फिर कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी इसका मैंने दिखाया, जैसे कि 200 के नोट में ना सांची स्तूप का फिगर मिलता है हमें। सारनाथ पिलर पे जो अशोका वाला फिगर है उसको हम लोग नेशनल एम्बलम की तरह ट्रीट करते हैं। फिर जो बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल हैं, जो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल हैं, ये सब हमारे DPSP सब में भी मेंशन्ड है। तो ये सब चीज़ें आप इसका ना कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं। फिर मौर्यन आर्ट एंड, ये कंक्लूजन है छोटा सा, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वेयर वन ऑफ द ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट इन बिहार हिस्ट्री विच रिमेन्ड द ग्लोरी एंड हेरिटेज ऑफ आवर एंशियंट पीरियड। जो बिहार के हिस्ट्री का ना सबसे एंशियंट आर्ट एंड कल्चर का ना सबसे ग्लोरियस पीरियड यही मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 10, 10 और 3 टोटल 23 मार्क्स मिले हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से हिस्ट्री में जनरली 18 के आसपास आप एवरेज मार्क ट्रीट कर सकते हैं। 20 के ऊपर आप अगर नंबर ला पा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा नंबर है। 18 से 20 या उस रेंज में ला रहे हैं तो वो एक एवरेज नंबर है। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। इन सब छोटे बातों का ध्यान रखें कि अधिक से अधिक पॉइंट्स को कैसे कम पेजेज में समेटें, उसके लिए ये माइंड मैप, डायग्राम्स, ये सब काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ के आप मेरा जो ये आरटीए कॉपी है इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और एक हमने वर्डप्रेस पे ब्लॉग भी बनाया जिस पे जाके आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स वगैरह कभी कभी आते रहते हैं वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ और सपोर्ट के लिए आप हमें इस मेल जीमेल पर ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए जो कि काफ़ी अच्छे से चलाया जा रहा है। अभी चौथा टेस्ट 21 नवंबर को आने वाला है, इससे जुड़िए। ये 3 टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उनके कॉपी हम लोगों ने चेक करके रिव्यू करके डिटेल में आंसर भी दिए हैं, फीडबैक भी दिए हैं, जिससे काफ़ी लाभ हो रहा है लोगों को। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है इससे जुड़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस तरह के वीडियो और जो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं 69th मेंस टेस्ट सीरीज को, इसको लेके हम लोग काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियोस, नोट्स और ये सब प्रोवाइड करते रहेंगे यूट्यूब के थ्रू भी और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी। तो आप लोग हमसे जुड़िए। धन्यवाद।